दोस्तों, तो पिछला क्लास जो कि किसी कारणवश कट गया था बीच में ही, तो हमने बता रहा था कि जैन धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया है, तो उन्होंने बताया कि देखो ये संसार है ना? ये संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है, ये व्यक्ति है, ये क्या है? व्यक्ति है। ये व्यक्ति है, ये संसार है। ये व्यक्ति या बच्चा जब संसार में जन्म लेता है, तो ये संसार में हमने कहा लोभ है, ईर्ष्या है, लोग झूठ एक दूसरे से बोलते हैं, मोह है, माया है, ये है। इस पर ही विजय पाना क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना है, ठीक है ना? तो ये है, मोक्ष भी है इसी संसार में। तो हमारे ऊपर जब जन्म लेता है, तो हमने कहा कि माता पिता से तो झूठ बोलना सीख जाते हैं कि घर में किसी, हमने कहा कि जो माता पिता एक दूसरे से भी झूठ बोलते हैं, और भाई बहन कोई बड़े उससे होते हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं, साथ साथ में किसी से कुछ पैसा लिए होते हैं तो फ़ोन आता है, तो उस बच्चा से ही कहलवाता है कि कह दो कि घर में मम्मी नहीं है, घर में पापा नहीं है, तो खुद झूठ बोलवा रहा है, तो वहाँ से उसने झूठ बोलना सीख लिया। क्लास में गया तो देखा चीटिंग कर रहा है लोग एक दूसरे से, तो वहाँ चोरी करना सीख गया। तो इस प्रकार से फिर मोह माया के जाल में वो फंस जाता है, और मोक्ष की छोड़कर सब कुछ उस पर प्रभाव पड़ जाता है, पूरे संसार का इस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ जाता है। किसको छोड़ करके? जिस पर प्रभाव पड़ना चाहे मोक्ष का, इसको छोड़ करके सभी चीज़ को इसको प्रभावित करता है। तो उसने कहा इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ये लोभ है, ये संसार है, मोह माया को मतलब कि छोड़ने के लिए, मोह माया को भूलने के लिए उसने ये कहा कि कोई कर्मकांड तुमको कर्मकांड से नहीं हो सकता है, या कोई मतलब कि आप यज्ञ वगैरह ये करके ये छुटकारा आप नहीं पा सकते हो, कोई अनुष्ठान करके नहीं कर सकते हो, कोई कर्मकांड या अनुष्ठान करके आप नहीं। इसके लिए उसने तीन बातें बताया। उसको त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया? त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया दोस्तों, या तीन जौहर भी आप कह सकते हो। तीन जौहर, रत्न मतलब क्या होता है? श्रृंगार, ठीक है ना? तीन रत्न, तीन जौहर आप कह सकते हो, ठीक है? जिसमें से पहला है सम्यक ज्ञान। मतलब सम्यक का मतलब हमने बताया बौद्ध धर्म में भी उपयोग किया है सम्यक शब्द का, तो वहाँ पे भी उचित था, तो यहाँ पे भी सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक नॉलेज होना चाहिए। फिर सम्यक कर्म, सम्यक कर्म जो होना चाहिए उचित होनी चाहिए आपका, ठीक है, अनुचित नहीं होनी चाहिए। फिर एक है सम्यक विश्वास, सम्यक श्रद्धा या विश्वास, श्रद्धा या विश्वास मतलब विश्वास वैसे उचित विश्वास वैसे व्यक्ति पे करो जो उस लायक है, उसको परखो पहले फिर विश्वास करो। तो ये है त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास। ये किसने दिया? तीन रत्न। तो तीन रत्न जैन धर्म में महावीर स्वामी ने दिया, ठीक है। 5 महाव्रत हम व्रत इसको बता रखे हैं कि सत्य हमेशा बोलो, अहिंसा के राह पे चलो, हिंसा नहीं करो, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, ठीक है। और अपरिग्रह हमने बताया कि आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में दोस्तों, बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया कि आपको अलंकृत वस्तुओं का छूना भी नहीं। अलंकृत वस्तु मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव वस्तु जो लोगों को माया के जाल की तरफ ले जाता है, जैसे सोना चांदी, ये सब को हाथ भी नहीं लगाना है। ये बौद्ध धर्म में अपने अनुयायियों को बताया है कि अलंकृत वस्तु को छूना भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों त्रिरत्न इसका। अब महावीर स्वामी का मृत्यु होता है 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का और जन्म कितना होता था? 540 में जन्म हुआ था, 468 में मृत्यु। इनका जो मृत्यु होता है वो हो जाता है दोस्तों 468 ईसा पूर्व।
468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो जाता है, जहाँ इन्होंने अपनी पहली उपदेश दिया था, तो पावापुरी में होता है। ठीक है, ये बिहार में ही है, राजगीर वाला भाग में। ठीक है, तो ये पावापुरी जो है ये जैनियों का जो मुख्य तीर्थ स्थल हो जाता है, जैनियों का, क्योंकि यहाँ इनके मृत्यु होता है, तो जैनियों का मुख्य तीर्थ स्थल हो जाता है। ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल होता है ये पावापुरी। तो इनकी जब मृत्यु होता है, इसके बाद मृत्यु के बाद 2 जैन सभा आयोजित कराया जाता है। कितनी? 2 जैन सभा, 2 जैन सभा आयोजित कराया जाता है। ये भी एक जैन धर्म को उतनी विस्तार जितना बौद्ध धर्म का हुआ उतना न होने के कारण है कि बताओ ने, बौद्ध धर्म में कितनी बार हुआ? 4 बौद्ध सभा, इसमें कितना? 2 हुआ। उसमें से भी देखो आप, एक जब बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि जब बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 में, तो पहली सभा 483 में ही हुआ था, जो कि अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, लेकिन इसमें जैन सभा में पहला देखो दोस्तों मृत्यु होता है 468 में महावीर का, तो 300 ईसा पूर्व में, कब? 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा होता है। कब होता है दोस्तों? 300 ईसा पूर्व। कितनी बाद? 68 साल बाद। 68 साल नहीं, 168 साल बाद, सोचो आप, इतनी बाद मतलब कि होता है। तो ये भी एक विस्तार न होने के कारण जैन धर्म में एक बड़ी कारण है। ठीक है, तो 2 जैन सभा होता है। कितना होता है? मृत्यु के बाद 2 जैन सभा। प्रथम होता है, प्रथम जो जैन सभा होता है, प्रथम जैन सभा, और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन सभा दोस्तों 300 ईसा पूर्व होता है, 300 ईसा पूर्व में होता है। स्थान है पाटलिपुत्र। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र है। राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। राजा कौन है? चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस समय करवाया बौद्ध जैन समिति, ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व कहाँ? पाटलिपुत्रा में। इसका जो अध्यक्ष है वो 2 है। एक तो स्थूल बाहु, जो प्रमुख जैन सन्यासी थे, स्थूल बाहु नहीं, स्थूल भद्र, और एक का नाम है संभूति विजय। ये जो 2 जो है वो अध्यक्ष होते हैं इसका, प्रथम जैन सभा का। एक का क्या नाम है? स्थूल भद्र और संभूति विजय। ठीक है, तो प्रथम जैन सभा होता है। इस जैन सभा में 12 अंग का संग्रह किया जाता है। जैन सभा का, प्रथम जैन सभा में कितना अंग? 12 अंगों का। 12 अंग क्या है? तो जैन साहित्य है ये। ठीक है, जैन साहित्य है 12 अंग, तो 12 अंगों का संग्रह किया जाता है, 12 अंगों का संग्रह किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम जैन सभा है। इसी प्रथम जैन सभा में ही जैन अनुयायी जो है, जैन धर्म 2 भाग में बट जाता है। कितना संप्रदाय में? तो जैन धर्म प्रथम जैन सभा में ही जैन धर्म जो है 2 भागों में बट जाता है, भागों में विभाजन हो जाता है इसका। ठीक है, तो पहला तो हमने बताया था कि जो महावीर स्वामी ने कहा था कि हमारे जो अनुयायी है उसको और संयम बनाने के लिए वस्त्र नहीं पहनना है। ठीक है, बिना वस्त्र के रहना है। तो इसका कारण एक बनेगा कि आगे चल के क्या होगा? विभाजन होगा, तो एक वस्त्र पहनेगा, एक बिना वस्त्र के रहेगा, तो 2 विभाजन हो जाता है। एक श्वेतांबर, इसका और कहानी हम बताएंगे, और दूसरा दिगंबर। क्या हो जाता है? दिगंबर। ठीक है, तो 2 भागों में जैन इस प्रकार से बढ़ता है। बुद्ध भी हमने बताया बौद्ध धर्म 2 में बढ़ता था, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली जैन सभा में क्या हुआ? पहली जैन सभा तो हुआ पहला बार की
300 ईसा पूर्व में हुआ। और पाटलिपुत्रा में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र और संभूति विजय। 12 अंगों का संग्रह किया गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर द्वितीय जो जैन सभा हुआ वो इसका काल अगर देखें तो 512 एडी में, 512 ईस्वी आप इसी को कहते हैं, ठीक है। अब ईसा पूर्व ख़त्म होता है, 512 ईस्वी में होता है, ठीक है। अब इसके बाद स्थान जो है, स्थान इसका है वल्लभी गुजरात। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में, ठीक है। देखो आप कितना बाद में हो रहा है। एक है 300 ईसा पूर्व तो एक है 500, इतना कई सौ वर्षों बाद हो रहा है, ठीक है। तो इतना वल्लभी गुजरात में होता है। इसमें जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वो देवर्धि क्षमावर्मन होता है। क्षमावर्मन, देवर्धि क्षमावर्मन नाम है इसका राजा का, ठीक है। तो इस समय राजा रहता है मगध का। और इसका अध्यक्ष का नाम है। मगध का राजा का नाम नहीं, कुछ इसमें अज्ञात है। राजा का नाम क्या है? राजा का नाम पता नहीं पता, मतलब अज्ञात है। राजा का नाम नहीं इसका जानकारी दिया गया, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति और प्रथम जैन संगीति या सभा हमने देख लिया कि प्रथम में जो है 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र और संभूति विजय इसका अध्यक्ष रहता है। फिर हमने बताया कि 12 अंक को संग्रहित किया गया, जो कि मतलब क्या हो गया, तो ये आपका क्या है, तो साहित्य है, ठीक है। और 2 भागों में बट गया यहीं से। और द्वितीय जैन सभा जो हुआ 512 एडी में हुआ। स्थान वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे हुआ? वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष जो है देवर्धि क्षमावर्मन है और राजा इसका ज्ञात नहीं मिलता है। तो ये रहा आपको दोस्तों 2 जैन समिति, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखो कि जो द्वितीय जैन सभा है इसमें क्या है कि जैन साहित्य को लिपिबद्ध सिस्टमेटिक रूप से क्या किया गया? जैन साहित्य को लिपि के रूप में लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध इसी में द्वितीय जैन समिति में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा जैन सभा के संबंधित बातें, ठीक है। अब हमने कहा कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है जैन धर्म 2 भागों में क्या हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसका दोस्तों एक और कारण मिलता है कि क्यों मतलब कि 2 भागों में विभाजन होता है। तो इसका एक कारण ये मिलता है कि जब महावीर स्वामी का मृत्यु होता है, कब होता है मृत्यु? तो मृत्यु इसका होता है 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 468 ईसा पूर्व में जब इसकी मृत्यु होती है तो 200 वर्षों बाद ऐसा कहा जाता है कि मगध में 12 वर्षीय जो है अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ता है 200 वर्षों बाद। किनके? महावीर के मृत्यु के 200 वर्षों बाद 12 वर्षीय अकाल पड़ता है। तो जब अकाल पड़ता है तो ये सब जैन सन्यासी मगध में ही रहता है। शुरू जब अकाल पड़ा तो बहुत सारा एक बड़े मात्रा में आप समझो कि ये भारत है, ये क्या है? ये भारत है। यहाँ पे ये क्षेत्र जो आपका मगध वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस समय का। तो यहाँ से जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि दक्षिण भारत में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? जब मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ता है तो दक्षिण भारत में ये जैन सन्यासी में से एक बड़े भाग, जैन सन्यासी का बड़े भाग अपने भरण पोषण के लिए आ जाते हैं। क्या? दक्षिण भारत में कर्नाटक के पास। कहाँ आ जाते हैं? यहाँ कर्नाटक है आपका, यहाँ पे आ जाते हैं। इस क्षेत्र में कर्नाटक में आ जाते हैं ये सब लोग
भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये एक बड़े जैन मुनि उस समय के थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु 2 मुनि थे, ठीक है, 2 इसके जैन मुनि। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ आ जाते हैं एक बड़े भाग, तो कर्नाटक में आ जाते हैं। साथ साथ में जो मगध का राजा उस समय होता है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ये 298 ईसा पूर्व की बात है। कब? 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में बनते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, और 298 ईसा पूर्व में वो गद्दी का त्याग कर देते हैं और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंबिसार को बैठा देता है गद्दी पर। इसको कहानी बाद में बताएंगे, ठीक है ना, तो जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाता है, बिंदुसार को गद्दी पर बैठाता है। और भद्रबाहु के साथ साथ जैन सन्यासी और सारा रहता है, और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक में चले जाते हैं और यहीं पे अकाल के समय में अपना जीवन व्यतीत किया सभी जैन सन्यासियों ने। और यहाँ पर कर्नाटक में संलेखना विधि के द्वारा या संथारा विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये संलेखना विधि जो होता है, संलेखना या संथारा विधि, ये क्या है? तो इसके द्वारा मतलब कि जैन धर्म में प्राण त्याग करने की दिया गया है, बताया गया है रास्ता, ठीक है, कि आप धीरे धीरे जब आपका जीवन उपयोगी ना हो, लोगों के लिए उपयोगी आपका जीवन ना हो, तो आप क्या करो, धीरे धीरे पहले खाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे और कम खाओ, फिर धीरे धीरे क्या करो, खाना को बिल्कुल त्याग कर दो, फिर कम पानी पियो, केवल कम पानी, फिर एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म कर लेना, अपना शरीर को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये है संलेखना या संथारा विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे कर्नाटका में आकर अपनी संलेखना या संथारा विधि के द्वारा प्राण को त्याग देता है, ठीक है। फिर जब अकाल खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो जैन सन्यासी थे ये लोग वापस यहाँ पे जाता है। जब वापस जाता है तो उत्तर में यहाँ पे जो लोग थे पहले से, वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता और ये उन लोगों के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ये कहते हैं, जो वापस यहाँ पे आए थे कर्नाटक में, ये कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से जा कर के अपने जैन धर्म का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह किया, हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागा, हमने कर्नाटका में भी किया, तो जो मौलिक कर्तव्य है उसका पालन किया, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ रहकर इस अकाल से ये करने के लिए, बचने के लिए, अकाल से भरण पोषण करने हेतु आपने अपनी जैन जो कर्तव्य होता है उसको तोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे, यहाँ के जैन सन्यासी, तो उसको श्वेतांबर कहा गया। ये सब जो लोग यहाँ पे दक्षिण भारत में आए थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है, तो उसको दिगंबर कहा जाता है। क्या? दिगंबर। ये महावीर स्वामी के मूल बातों पे पालन करते थे, तो इसको दक्षिणी जैन भी कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणी जैन भी कहा गया, ठीक है। तो हमने कहा कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है। 2 भाग में एक कौन होता है? तो एक का नाम है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो श्वेतांबर है ये श्वेत वस्त्र पहनता है, श्वेत प्लस अंबर, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, ठीक है, तो श्वेत वस्त्र पहनने वाला, श्वेत वस्त्र। तो जो श्वेत वस्त्र पहनता है, जो कि अकाल के दौरान भी कहाँ पे रहा था? मगध में ही रहा था, तो ये श्वेतांबर है। ये जो विभाजन है ये कौन सा बौद्ध संगीति में होता है? तो हमने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम जैन संगीति या जैन सभा में ही बढ़ जाता है, ठीक है।
जो कि 300 ईसा पूर्व में होता है, द्वितीय 512 में होता है। तो इसमें बँटता है तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता है, और दिगंबर दिगंबर आप सोचो, इसको तोड़ो तो दिक दिक प्लस अंबर है, क्या है? दिक प्लस अंबर, यहाँ पे श्वेत प्लस अंबर था। तो दिक का मतलब होता है दिशाओं, अंबर का मतलब होता है आकाश, आकाश या वस्त्र, मतलब दिशाओं और आकाश को वस्त्र मानकर पहनने वाले लोग को क्या कहा गया? दिगंबर। दिक मतलब दिशाओं और आकाश, तो ये लोग जो थे वो दिशाओं को और अंबर को, आकाश को वस्त्र मानते थे, और कहते थे कि हम वैसे चीज़ का मतलब कि ग्रहण नहीं कर सकते, हम जैन लोग हैं, जैन सन्यासी हैं, हम वैसे चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते जो डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया हो। तो ये सब लोग पानी भी पीते हैं तो हाथ में ऐसे ढार के दोगे तो हाथ से मुँह लगाते हैं, ठीक है, किसी बर्तन के द्वारा नहीं पीते हैं। ये सब लोग जो दिगंबर है, जो नंगे रहते हैं, क्या रहते हैं? नंगे। इसमें महिलाओं को आदेश नहीं दिया गया कि महिला इसमें शामिल नहीं हो सकती है। इसमें महिलाओं को भी दिया गया अनुमति कि महिला भी मोक्ष प्राप्ति हेतु इसमें शामिल हो सकती है, श्वेत वस्त्र पहन सकती है। इसमें इसलिए नहीं दिया गया कि श्वेत वस्त्र, इसमें वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं था, तो महिला थोड़ा ये अजीब हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए। तो ये रहा, दो भागों में बट गया। ये जो दिगंबर है इसको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है, जो कर्नाटक चले गए थे तो इसलिए दक्षिण भारत के ये सब हो गए, तो दक्षिणी जैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, आपको दो भागों में जैनियों को हमने बांट के बता दिया कि श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर है इसको तेरापंथी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तेरापंथी। और दिगंबर जो है इसको कहा जाता है समैया नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दिगंबर को समैया एक और नाम से, और श्वेतांबर को तेरापंथी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जैन धर्म के दोस्तों हमने विभाजन को देख लिया कि कैसे कैसे हुआ, अकाल पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए कुछ लोग दक्षिण भारत कर्नाटक वाला क्षेत्र में। फिर जब अकाल खत्म हुआ तो वो लोग आए, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, वहीं से दोनों में विरोधाभास हुआ और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, और दो विभाजन हो गया। एक जो वस्त्र श्वेत पहनता था, और जो दक्षिण भारत से आए थे वस्त्र नहीं पहनते थे, जो जाकर आए थे वापस, ठीक है, तो वो दिगंबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ। जो श्वेतांबर थे उसका, वो किसका नेतृत्व में थे? जो श्वेत वस्त्र पहनते थे तो वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में, जो यहीं भारत के उत्तर भारत में रह गए थे, आपको मगध वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में। अब जैन धर्म के कुछ महान सिद्धांत को देखते हैं, जो 5 सिद्धांत है। कितना? 5 गो महान सिद्धांत है इसका। तो जैन धर्म के 5 महान सिद्धांत। 5 महान सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों पहला अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद क्या होता है सो आप समझो। अनेकांतवाद कहता है कि जगत जो है, जगत वो अनेक पदार्थों से, अनेक तत्वों से, अनेक प्लस तत्व लिखा है ना, तो अनेक तत्वों से, अनेक पदार्थों से बना है। जगत किससे बना है? अनेक पदार्थों से बना है। और ये अनेक पदार्थ अनेक कणों से बना है, और ये अलग अलग कण का प्रकृति जो होता है, गुण जो होता है, विशेषता अलग अलग होता है। ये कहता है कौन? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या कहता है कि समझो जगत है, जगत अनेक पदार्थ, एक पदार्थ हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये अनेक प्रकार का पदार्थ हो गया। अनेक पदार्थों से, और ये अनेक पदार्थ जो होता है, ये पदार्थ जो होता है बहुत सारा छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये भी छोटे छोटे बहुत सारा अणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी छोटे छोटे बहुत सारा अणु से मिलकर बना होगा।
ये भी होगा। और प्रत्येक अणुओं का गुण अलग अलग होता है, मतलब इसका गुण अलग, इसका अलग, इसका सबका गुण क्या होगा, अलग। तो आप समझो, जगत अनेक पदार्थों से, पदार्थ अनेक अणुओं से बनता है। किससे बनता है, अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। मतलब आप समझो कि किसी भी वस्तु का ज्ञान जो है अनंत है, आप जितना उसको चाहो उतना ले सकते हो। तो किसी भी वस्तु का ज्ञान क्या कहता है, ये अनेकांतवाद, कि अनंत है। क्या है, अनंत है। तो यही है अनेकांतवाद, ठीक है, कि ये जगत अनेक पदार्थों से, अनेक पदार्थ अनेक अणुओं से, और भिन्न भिन्न अलग अलग अणुओं का जो गुण है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो ये आप समझो कि पहला हो गया। फिर दूसरा है कि सप्तभंगीय, क्या, सप्तभंगीय। ये आप उतना नहीं ध्यान देना, बस थोड़ा सा आप समझो कि ऐसा ऐसा कुछ सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है किसी भी वस्तु को समझने के लिए कहता है 7 दृष्टिकोण होना चाहिए। कितना दृष्टिकोण होना चाहिए, तो 7 दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी वस्तु को समझने के लिए। आपके पास 7 दृष्टिकोण है तो आप समझ पाओगे किसी भी वस्तु को, ठीक है। तीसरा है कि स्यादवाद, क्या, स्यादवाद। ये स्यादवाद कहता है, ये जो प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म के, ये सिद्धांत वैसी सिद्धांत है कि सबसे महानतम धर्म बताता है जैन धर्म का, ठीक है। ये जैन धर्म में वैसी सिद्धांत है जो सभी धर्मों को सही बताता है, उचित बताता है। ये कहता है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या करता है, किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है उसके परिस्थिति पर निर्भर करता है। उसकी परिस्थिति पर कैसे निर्भर करता है, कहता है आप किसी भी वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, वो परिस्थिति पर आधारित है। किस पर आधारित है, परिस्थिति पर आधारित। इसके लिए यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया कि एक हाथी है, ठीक है, वहाँ पर कुछ अंधों को ले जाया गया है। तो एक अंधा ने हाथी के पैर को पकड़ा तो कहा वो स्तंभ जैसा लग रहा है, कुछ पौल के जैसा मतलब कि है यहाँ पे, ठीक है, हाथी के पैर को। एक अंधा ने हाथी के पूँछ को पकड़ा तो वो कहा कुछ रस्सी जैसा है ये, ठीक है। एक ने पकड़ा उसके कान को, तो कान को कहा कि ये छज्जू मतलब कि सूप जो होता है, सूप जैसा है, छज्जू जैसा है, सूप जैसा है, ठीक है। तो और एक अंधा ने उसके हाथी को पेट को पकड़ा, लगा उसको कि कुछ समतल दीवार के जैसा। तो सोचो आप, परिस्थिति पे आधारित है। अगर वहाँ पे अंधा ना होकर वैसा व्यक्ति रहता जो कि मतलब कि देख सकता था, उसको और कुछ लगता, ठीक है, जो है वो। तो इसका मतलब ये आप नहीं ना कह सकते हो कि सभी अंधा गलत है, नहीं। किसी भी वस्तु का ज्ञान परिस्थिति पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये स्यादवाद कहता है, क्या कहता है, स्यादवाद। तो यही जो स्यादवाद है, ये जैन धर्म का सिद्धांत, ये कहता है कि दुनिया के सभी धर्म जो है उसके दृष्टिकोण के समय, उस समय के जो उनका जो दृष्टिकोण रहा होगा उसके तुलनात्मक वो सही है। तो सभी धर्म क्या है, सत्य है, ये कहता है जैन धर्म के कौन सा सिद्धांत, स्यादवाद, ठीक है। फिर आपका चौथा है वो है अनीश्वरवाद, क्या, अनीश्वरवाद। ये अनीश्वरवाद क्या कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है। यहीं से हमने कहा था कि ईश्वर के अस्तित्व को उसने नहीं स्वीकार किया, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अनीश्वर। फिर पांचवा है एक मतलब कि बंधन और मोक्ष, क्या, बंधन और मोक्ष। ये भी हमने बता दिया कि एक व्यक्ति का संसार में जन्म होता है तो बंधन में बन जाता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे करे, तो 3 इसने बताया है, ठीक है, कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आपका क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और सम्यक आपका विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसने बताया है, ठीक है। त्रिरत्न भी इसको कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों जैन धर्म का 5 महान सिद्धांत। तो हमने देखा जैन धर्म के 5 महान सिद्धांत, त्रिरत्न हमने देखा, इसका महाव्रत हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका कुछ साहित्य, इसका कुछ ग्रंथ देख लेते हैं, ठीक है। साहित्य,
या ग्रंथ किसका? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का साहित्य या ग्रंथ को देखते हैं। तो जो जैन धर्म के साहित्य होते हैं, ग्रंथ, उसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आगम। आगम का अर्थ होता है ना कि जैन साहित्य जो प्रारंभिक स्तर पर था वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। आगम का अर्थ है सिद्धांत। क्या है? आगम का अर्थ क्या है? सिद्धांत। तो जो जैन धर्म का सिद्धांत है उसी को आगम कहा गया है, साहित्य कहा गया है। ठीक है। तो साहित्य को आगम, आगम का अर्थ सिद्धांत। तो सिद्धांत में जो सिद्धांत लिखा गया है जैन धर्म में वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। कौन सा? प्राकृतिक भाषा में। हमने बताया था जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में और बौद्ध धर्म पाली भाषा में। ठीक है। तो उस समय के आम लोगों का ये भाषा था। जैन धर्म में साहित्य को अगर देखें तो 12 अंग है, जो हमने कहा प्रथम बौद्ध संगीति में जुटा था। फिर द्वितीय में 12 उपांग जुटा था। क्या जुटा था? 12 उपांग जुटा था। ठीक है। 10 प्रकीर्ण है। ये सब साहित्य है दोस्तों। 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद है। क्या है? 6 छंद है। तो ये सब जो है इसका साहित्य है। ये आपका परिशिष्ट पर्व है। क्या है? परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो ये साहित्य है। इसमें सिद्धांत को लिखा गया है जैन धर्म के। तो परिशिष्ट पर्व जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, 12वीं सदी में लिखा गया है। ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि कल्पसूत्र है। क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखा गया है भद्रबाहु, जो प्रमुख इसका मुनि था। ठीक है। भद्रबाहु जो कि दिगंबर हमने बताया था, जो दक्षिण में गया था। ठीक है। तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। ये भद्रबाहु जो था वो दिगंबर, मतलब इसने कहा था कि हम बिना, जो डायरेक्ट प्रकृति से नहीं है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब हमने कहा ये लोग सोते भी है ठंड में भी, तो ये सब जो है कंबल उम्बल ये सब नहीं यूज करते हैं। ये सब लोग जो हैं ये पुआल का मतलब बिछौना ओढ़ना ये बना के करते हैं। ठीक है। तो ये कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु, जो नंगे के मतलब रहने वाले को प्रमुख था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आचरांग सूत्र एक है। एक क्या है? आचरांग सूत्र। तो ये सब साहित्य है इसका। ठीक है। आचरांग सूत्र है। इसमें जो लिखा गया है कि जैन भिक्षु जो होंगे, जो भिक्षु होंगे, इस सब भिक्षुओं का आचरण, आचार विचार कैसा होगा इसके बारे में लिखा गया। इसका आचार विचार ये सब कैसा होगा इसके बारे में क्या किस में लिखा गया? आचरांग सूत्र में लिखा गया। किस में लिखा गया? आचरांग सूत्र में। तो हमने बताया कि साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत लिखा गया प्रारंभिक स्तर पर वो प्राकृतिक भाषा में। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद है। परिशिष्टि पर्व हेमचंद्र लिखा है। कल्पसूत्र भद्रबाहु। आचरांग सूत्र भिक्षुकों के आचार विचार के बारे में वर्णन करता है। ठीक है। फिर है एक और प्रमुख है जिसका नाम है नया धम कहाव। क्या है? नया धम कहाव। इसमें महावीर स्वामी के भिक्षुओं का वर्णन है, भिक्षाओं का वर्णन। जो महावीर स्वामी भिक्षा मांगते थे ना, के भिक्षाओं का वर्णन, कहाँ कहाँ से कैसे मांगे थे, इन भिक्षाओं का वर्णन है। किसमें? तो नया धाम कहाव में। नया धम कहाव में महावीर स्वामी के भिक्षाओं का वर्णन है। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में ये भगवती सूत्र है जो है महावीर स्वामी के जीवनी। किसका? महावीर स्वामी के जीवनी संबंधित बातें लिखा गया। जीवनी के बारे में लिखा गया। तो महावीर स्वामी के जीवनी और 16 महाजन पद जो हम पढ़ेंगे आगे, 16 महाजन पदों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो महावीर स्वामी के जीवनी और 16 महाजन पदों के बारे में लिखा गया है। तो ये रहा कुछ तथ्य दोस्तों, जो कि इसके किससे संबंधित रहा? साहित्य से संबंधित रहा।
अब महावीर स्वामी के अन्य नाम देख लेते हैं। महावीर स्वामी के अन्य नाम, ठीक है। इसके अन्य नाम अगर हम देखें तो हमने बताया कि वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। दूसरा जीन है। जीन मतलब होता है कि आप समझो कि जिन्होंने ज्ञान इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, क्या पा लिया हो, दुख और सुख पर विजय पा लिया हो, उसको जीन कहा जाता है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना इनको, तो इनको कैवल्य जो कहा था, तो उसी को जीन कहा जाता है। जीन को जो इसके राह पे चलते हैं, इसके सन्यासी होते हैं, उनको जैन कहा जाता है। तो जैन जीन से ही बना, तो जैन धर्म आप समझ पा रहे हो कि जीन का मतलब होता है जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय पा लेता है, ठीक है। तो ये जीन के नाम से जाने जाते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियों पे विजय पा लिया था। इनको दोस्तों निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो थे मतलब इनका कुछ महान सिद्धांत में हमने जो बताया था कि अहिंसा, क्या, अहिंसा का इतना बड़ा प्रवर्तक थे ये कि महात्मा गांधी भी अहिंसा यहीं से लिया है। किसने, तो महात्मा गांधी ने जो अहिंसा लिया है वो कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। राजा अशोक अहिंसा को यहाँ से ही लिया है। कौन, अशोक, मतलब कि अशोक कहते हैं कि पहले उनका जो स्तंभ है, स्तंभ लेख पहला उन्होंने जो लिखवाया है, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि पशु बलि निषेध है, मतलब कि अहिंसा, पशुओं को मारना निषेध है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ खाने के लिए दिया है, पशु को, जीव को हत्या न करो खाने के लिए, ठीक है। तो पशु बलि उसने निषेध कर दिया। दूसरा अभिलेख में उन्होंने, हम पढ़ेंगे ये सब, उसने, अशोक ने लिखलाया कि जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए चिकित्सक होते हैं, बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, उस प्रकार से पशुओं के लिए भी चिकित्सक होना चाहिए, चिकित्सालय होना चाहिए, ठीक है। तो ये अशोक ने बोला। तो अशोक, महात्मा गांधी, ये सब इन्हीं के, महावीर के ही अहिंसा वाले सिद्धांत से क्या है, तो प्रभावित थे, ठीक है। फिर हमने बताया कि एक संलेखना प्रणाली होता है जिसके द्वारा इसमें प्राण को त्याग किया जाता है, जब मतलब आपको लगे कि अब हमारा जीवन जो है यहाँ किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तो हम धीरे धीरे क्या करें, शरीर को ख़त्म करें, ठीक है। तो ये संलेखना हमने बता रखा। अब दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताए रखा था जब धार्मिक क्रांति पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि बौद्ध और जैन धर्म में अंतर देखेंगे जब ये दोनों धर्म पढ़ लेंगे तब, और फिर दोनों में समानता क्या है वो देखेंगे। तो दोनों में अगर अंतर देखें, बौद्ध और जैन धर्म में अंतर, ठीक है। तो अंतर अगर हम देखें तो पहला अंतर तो हम ये देखेंगे कि हमने बता रखा कि बुद्ध ने तत्व मीमांसी मुद्दा, आशाताओं जैसे आत्मा, ईश्वर, ये सब को स्वीकार नहीं किया, लेकिन महावीर ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, और आत्मा को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन महावीर ने किया है, ठीक है। तो महावीर, इधर महावीर है, यहाँ पे बौद्ध धर्म है, तो यहाँ पे जैन है, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मा को स्वीकार ये किए हैं, ठीक है। फिर आगे ईश्वर को तो दोनों नहीं स्वीकार किया। दूसरा हमने बता रखा है आप लोग को कि वेदों के प्रामाणिकता को जैन धर्म में माना है, वेदों के जो वेद लिखा गया उसको माना है, वेदों के प्रामाणिकता, और इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। इन्होंने आत्मा को नहीं माना है, इन्होंने माना है जैन धर्म में। तो ये अंतर रहा आपका, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो है कष्टपूर्ण जीवन, कैसा जीवन, कष्ट, तभी तो दोस्तों कृषि नहीं करने दिया, साथ साथ में इन्होंने वस्त्र नहीं पहनने दिया, इतना मतलब अपने आप पे कंट्रोल पाने के लिए अपने अनुयायियों को ये बता रहे थे। तो कष्टपूर्ण जीवन को अपनाया और अपने अनुयायियों को अपनाने कहा,
उसी कारण से इन्होंने संलेखना प्रणाली दिया कि धीरे धीरे जान। सोचो तो उस प्रकार से प्राण त्यागना आसान है नहीं। तो कष्टपूर्ण जीवन को इन्होंने अपनाया, ठीक है, कष्टपूर्ण जीवन पे बल दिया, लेकिन इन्होंने मध्यम मार्ग, हमने बताया कि सुजाता ने इनको बताया था कि मध्यम मार्ग पे चलो, ठीक है, तो मध्यम मार्ग को अपनाया। तो ये अंतर है इसमें। इसका जो संरक्षक थे राजा, वो महान राजा अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, ये सब महान राजाओं का मिला संरक्षण। लेकिन इनका जो मतलब कि जैन का वैसा कोई राजा के नहीं मतलब कि मिलता है, नंद वंश के राजा कुछ के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो इसका वैसा संरक्षण नहीं मिलता। इसको विदेशों में भी फैलाया जाता है बौद्ध धर्म। जैसे राजा अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म को फैलाने हेतु श्रीलंका भेज देता है। पुत्र जो महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा, दोनों को भेज देता है श्रीलंका। तो इस प्रकार से विदेशों में भी फैलाता है। लेकिन जैन धर्म का कोई वैसा राजा नहीं होता है, कोई वैसा संरक्षक नहीं होता है जो विदेश में फैलाता है। तो ये विदेश में भी फैला है और ये विदेश में नहीं फैला, ठीक है। तो इसके कारण विस्तार इसका कम देखने को मिला। तो ये हमने बताया। फिर हमने कहा कि इसने बौद्ध ने अहिंसा पर केवल बोला है, वैसा कठोर कदम नहीं उठाए। लेकिन इन्होंने अहिंसा का समर्थन तो किया, लेकिन इन्होंने कठोर कदम उठाया है अहिंसा पे, कठोर कदम दोस्तों, कठोर कदम, ठीक है। तो ये जिस कारण से हमने कहा कि कृषक वर्ग इससे नहीं जुड़ा, कृषक वर्ग इनसे नहीं जुड़ा उतनी मात्रा में, ठीक है। तो ये भी इनका कम विस्तार का एक कारण बन सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो हमने समानता देख लिया कि दोनों ने आत्मा को क्या किया, इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने मध्यम मार्ग, इन्होंने कठोर कष्टपूर्ण जीवन, ठीक है। ये विदेश में भी अशोक ये सब के द्वारा फैलाया गया, कनिष्क के द्वारा, इसको विदेश में नहीं फैलाया गया। इसको अहिंसा उतना मतलब कि बढ़ चढ़ के भाग नहीं, लेकिन इन्होंने अहिंसा को कठोरता पूर्वक ये लिया, ठीक है। ये हो गया दोनों में अंतर। अब दोनों में समानता देख लेते हैं। क्या बौद्ध और जैन धर्म में समानता, क्या समानता। तो दोस्तों समानता को अगर हम देखें, समानता को, तो आप देखो कि दोनों ने ही क्या किया, तो ईश्वर को नकारा है। दोनों ने ही ईश्वर की सत्ता को तो दोनों ने नकारा, ईश्वर की सत्ता को दोनों ने नकारा, ठीक है, दोनों ने नकारा। दूसरा कि दोनों ने ही पशु बलि पर विरोध किया कि पशु को बलि नहीं देना, दोनों ने पशु बलि का विरोध किया, ठीक है। तीसरा आप देखो कि दोनों ने ही आम लोगों की भाषा जो कि बुद्ध ने पाली और इन्होंने जैन में जो महावीर थे उन्होंने प्राकृत भाषा अपनाया। तो ये दोनों आम लोगों की भाषा, तो ये दोनों में समानता देखने को, ऐसा नहीं है कि दोनों पालिये भाषा, नहीं, एक प्राकृतिक और एक पाली, तो दोनों तो आम लोगों की भाषा है। तो ये समानता है दोनों को कि लोगों को समझा कि हम जब तक आम लोगों की भाषा में अपना सिद्धांत नहीं देंगे तब तक कैसे लोग हमसे जुड़ पाएगा बड़े संख्या में, ठीक है। तो ये है दोनों में समानता। दोनों ने मानवतावादी, क्या ये मानववादी सिद्धांतों को, कि मतलब यही जो, ऐसा नहीं कि ईश्वर से आप जोड़ के देखो कि इस मरने के बाद ये होगा, ईश्वर ऐसे वैसे, ये कर्मकांड ये सब नहीं, मानवतावादी, ठीक है। कैसे इस जीवन पर मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाया है। फिर दोनों ने दोस्तों पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांतों को अपनाया। पुनर्जन्म तो दोनों ने अपनाया कि पुनर्जन्म होता है, और कर्म, वो कर्म के अनुसार, किस कर्म को आप कर रहे हो उस कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो ये रहा दोनों में समानता दोस्तों कि दोनों ने ईश्वर की सत्ता को नकारा, पशु बलि का विरोध किया, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, मानवतावादी या पुनर्जन्म कर्म को, ठीक है। तो ये पूरी तरह से दोस्तों हमने धार्मिक क्रांति को बाइंड अप कर दिया, पूरी तरह से धार्मिक क्रांति को ख़त्म कर दिया। इसके सिवाय धार्मिक क्रांति से एंशिएंट में
प्राचीन इतिहास में कोई क्वेश्चन बुद्ध से रहे या महावीर से, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि तुम्हारी नज़रों से बच पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी अब देखेंगे मगध। ठीक है, उसके पहले हम महाजनपद के बारे में अच्छा से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय।